हमें अपनी ज़िंदगी, अपनी लाइफस्टाइल को ही बड़ा क्रिएटिव बनाना होता है ताकि हमारे क्रिएटिव जूसेस हमेशा फ्लो करते रहें। तो जो आइडियाज़ मुझ पे वर्क करते हैं मैं वो शेयर करने वाली हूँ। ठीक है। एपिसोड 12, हाउ टू स्टे क्रिएटिव ऑल द टाइम। रोज नए आइडियाज कैसे लाएं। Not just RJ tutorials by RJ Himangi. होता पता है क्या है, शुरू के अंदर तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं ना, तो एकदम एंथू कटलेट होते हैं, आइडियाज़ का समुंदर होता है हमारे पास। लेकिन जब हमें रोज़ नए आइडिया सोचने होते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारा समुंदर सूख कहाँ गया। तो इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी को ही, लाइफस्टाइल को ही ऐसा बनाना होता है कि हमेशा हमारे आइडियाज़ हमें कहीं ना कहीं से आते रहें। फंडा नंबर 1, खुद को क्रिएटिव रखने के लिए रोज कुछ नया सीखो। मैं रोज़ कुछ नया सीखती हूँ एंड नॉट किडिंग। ठीक है, ये नहीं जस्ट बिकॉज आई एम मेकिंग द वीडियो एंड दैट्स व्हाई आई विल टेल यू दिस थिंग। नो, हर दिन मैं कोई नया सॉफ्टवेयर सीखती हूँ या एक सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई नया ट्यूटोरियल ट्राई करती हूँ। इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, फिर आपका प्रीमियर प्रो, डाविंसी, फिर लॉजिक प्रो, कितने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी इंडस्ट्री से, क्रिएटिव इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। करो उसको एक्सपेरिमेंट, देखो कितने सारे यूट्यूब के ऊपर फ्री फंड के अंदर वीडियोस होते हैं, कितना सिखा रहे हैं लोग आज की डेट में। हम कितने लकी हैं। और कुछ नहीं तो कोई नई स्किल सीखो, कोई नया आर्ट सीखो। अब जैसे ये डॉल है, मैंने ये देखी थी इस पे पिंटरेस्ट पे, खुद ही से सीखा कि इसे कैसे बनाई होगी, फिर बना ली मैंने। कितनी खुशी हुई मुझे जिस दिन मैंने ये बनाई थी। तो खैर, कहने का मतलब ये कि जब आप कुछ नया बनाते हो, कुछ नया सीखते हो ना, आपका ना खुद पे रिस्पेक्ट, प्यार, प्राउड सब बढ़ जाता है। आपका अपने आप से बड़ा अच्छा रिश्ता हो जाता है। ऑलवेज कीप लर्निंग समथिंग न्यू। फंडा नंबर 2, खुद को नए नए एक्सपीरियंसेस गिफ्ट करो। अपने क्रिएटिविटी के इंजन को गर्म रखने के लिए मैं अपने पैसों से चीज़ें कम, सामान कम और एक्सपीरियंसेस ज़्यादा खरीदती हूँ। वो हमारी मेमोरी का परमानेंट पार्ट बन जाता है। फिर चाहे अच्छे एक्सपीरियंसेस हों, बुरे एक्सपीरियंसेस हों, सारी चीज़ें काउंट करती हैं। अगर आप राइटर हो ना, तो हर तरीके का एक्सपीरियंस आपके लिए एक ब्रिलियंट कहानी है। और एक्सपीरियंस कब मिलते हैं? जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, कुछ ऐसी चीज़ें करते हो जो आपने पहले कभी नहीं करी है, ऐसी जगह जाते हो जहाँ पे आप पहले कभी नहीं गए हो। आपने कभी वो 5000 रुपीज़ का फुट स्पा नहीं लिया लेट से, लेकिन एक दिन आप पैसे इकट्ठे करके जाते हो और आप उस आलिशान से स्पा में जाके अपना फुट स्पा करवाते हो। जब आप वो एक्सपीरियंस लेते हो तो आपको पता लगता है कि अच्छा, क्यों ये 5000 का है। और जब आप एक लोकल से, एक सड़क छाप चंपी वाले से अपनी मालिश करवाते हो, तब आपको वो एक्सपीरियंस मिलता है कि अच्छा, इसका क्या फील होता है। तो हर तरीके के एक्सपीरियंस लेने चाहिए, महंगा, सस्ता, अच्छा, बुरा, एवरीथिंग। फिर देखना कि आपकी क्रिएटिविटी की बैंक में कितना माल आ जाता है। फंडा नंबर 3, जितना हो सके अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बुक्स पढ़ो, हर तरीके की बुक्स पढ़ो। जो आपका जॉनर हो वो भी पढ़ो, जो आपको नहीं पसंद है एक आधी बुक वो भी पढ़ के देख लो। देखो तो सही उसमें होता क्या है। इवन जब आप खाना भी खाते हो तो रोज़ सेम रेसिपी, सेम ही चीज़ मत खाओ। वही आलू है, उसको रोज़ नए तरीके से बनाने का ट्राई करो। रोज़ कोई नया गाना सुनो, क्यों घिसे पिटे वही गाने सुनने। किसी और भाषा का गाना सुनो, किसी और लैंग्वेज की फिल्म देखो। अपने कंफर्ट जोन से बार बार ब्रेक करना, बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है। फंडा नंबर 4, ट्रैवल लाइक अ ट्रैवलर, नॉट लाइक अ टूरिस्ट। ट्रैवल तो करना मतलब बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ किसी क्रिएटिव प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपने ख्यालों को, विचारों को इम्प्रूव करने के लिए। और हो सके तो अकेला ट्रैवल करो। और टूरिस्ट की तरह ट्रैवल नहीं करना कि लिस्ट बना के गए हैं, भाई यहाँ पे दिल्ली गए हैं तो हमें कुतुब मीनार देखना है, हमें लोटस टेम्पल देखना है ना। ट्रैवल करो एक्सप्लोरर की तरह, खुद निकल जाओ अकेले रास्तों पे। ऐसी जगह देखो जो शायद आपको गूगल मैप पे भी ना मिले। फंडा नंबर 5, अगर वीकेंड्स की छुट्टी है तो काउच पोटैटो बन के घर मत बैठो। हम अपने वीकेंड्स कैसे स्पेंड करते हैं वो हमारी लाइफस्टाइल बनाता है, उसमें ऐड करता है। तो आप अपने वीकेंड को घर में बैठ के पोदरे की तरह सो के वेस्ट कर देते हो। मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मतलब बिल्कुल कोई बात नहीं है, ज़िंदगी सो के नहीं निकालनी होती है। आप अपने वीकेंड्स में करते क्या हो? क्या आप बाहर जाते हो, कोई इवेंट अटेंड करते हो, या आप किसी नई जगह पे निकल जाते हो, म्यूज़िक कॉन्सर्ट देख रहे हो, कोई नई फिल्म देख के आए? क्या किया? जो तो वेस्ट किया। तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फंडा नंबर 6, अपनी हॉबीज से हमेशा जुड़े रहो। जब कभी भी आप अपनी लाइफ में डाउन फील करते हो, लो फील करते हो ना,
तो आपको वहाँ से उठाने के लिए आपकी हॉबीज़ बहुत सेटल और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हेल्प करती हैं। जो लोग अपनी जिंदगी में अपनी हॉबी से जुड़े रहते हैं वो बूढ़े होने पर भी लोनली फील नहीं करते। ये वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिसके ऊपर आप कंप्लीटली डिपेंड कर सकते हो, कंप्लीटली रिलाई कर सकते हो। वो इंटरनल चीज़ है, आपकी सोल से कनेक्टेड है, कि जो आप किसी को दिखाने के लिए नहीं करते, किसी को सुनाने के लिए, किसी के ऊपर इंप्रेशन डालने के लिए नहीं करते, वो आप अपने लिए करते हो, अपनी हैप्पीनेस के लिए करते हो। और वो लोग तो बहुत नसीब वाले हैं जो अपनी हॉबीज़ को ही अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, जिसमें से सबसे बड़ा नसीब वाला मेरी नज़र में मेरा भाई है। ही इज़ अ फैंटास्टिक म्यूजिशियन, हैंड पेन प्लेयर। आप ज़रूर उसको इंस्टाग्राम पे चेकआउट कर सकते हो, उसका पेज है अनिका प्रोजेक्ट। फंडा नंबर 7, गेट इंस्पायर्ड एवरी डे। अब इंस्पिरेशन तो आपको कहीं से भी मिल सकती है। कहीं कोई आर्ट गैलरी लगी हुई है, जाओ जाके पेंटिंग्स देख के आओ। कहीं कोई फोटोग्राफ का एग्जीबिशन लगा हुआ है, जाओ देखो उस कलाकार ने एक फ़ोटो ही इतनी अच्छी कैसे ले ली है कि वो एक पिक्चर, एक स्टिल कहानी कह रही है। जाओ कोई अच्छा सा प्ले देख के आओ। यू नेवर नो कि उन्होंने कौन से आइडिया को का इंसाइट पकड़ के उन्होंने वहाँ पे वो प्ले बना दिया है। बट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम क्वालिटी वर्क, गुड वर्क। जैसे अवार्ड विनिंग एड्स देखो, एक वेबसाइट है एड्स ऑफ द वर्ल्ड, वहाँ पे जाओ, एक्सप्लोर करो। प्रिंट एड, टेलीविजन एड, रेडियो एड सुनो, देखो लोगों ने उस मीडियम को कैसे कैसे एक्सप्लोर किया है, जहाँ हमारा दिमाग कभी पहुँचा ही नहीं। कभी घर पे बैठे हो तो अवार्ड विनिंग फिल्म्स देखो, नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म्स देखो, आप ऑस्कर विनिंग फिल्म्स देखो। बहुत डीप धागा पकड़ते हैं ये इंसान के इंसाइट का। देखो तो सही कि किसी ने किस तरीके से लिखा है, किसी ने कैसे डायरेक्ट किया है। और ये सारे काम करते हुए एक बात का ध्यान रखना कि हमें इंस्पायर होना है, हमें उनके आइडियाज़ चुरा नहीं लेने। नहीं, कई बार ना क्रिएटिव इंडस्ट्री में कुछ लोगों को ये एथिक्स नहीं होते, उनको समझ ही नहीं आता, पता ही नहीं लगता कि फ़र्क क्या है इंस्पिरेशन में, इंस्पायर होने में और आइडिया चुराने में। इस टॉपिक के ऊपर मैं बाकायदा एक एपिसोड करूँगी, इसके ऊपर मेरे को बड़े डिटेल में बात करनी है, लेकिन फिर कभी। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां पर हम क्रिएटिव राइटिंग के नुस्खे शेयर करेंगे।